बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस ले लिया है। ये वही गले का पीस है जो हम गले की कटिंग करते हैं, सेंटर से निकलता है। तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख लेती हूँ, तो इस तरह से ये काम आ जाते हैं। यहाँ से अब हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस साइड से 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब इस शेप को हम कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर की साइड से कटिंग करेंगे इस तरह से, और अब अंदर की साइड से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास 3 बाय 3 इंच का चौकोर पीस कटिंग हो चुका है। अब इस तरह का हमें एक और कर लेना है। 2 पीस हम कटिंग करेंगे। ये 2 हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हमें इसके साथ ये जो पीस निकला था अंदर से, इसी के साथ का हमें थोड़ा सा बड़ा पीस ले लेना है चौकोर। इस तरह से देखें, तकरीबन इतना ये बाहर से बड़ा होना चाहिए इससे। ये 3 इंच का था, तो ये हमारा 4.25 इंच का है। अब इसको हम 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। अब ये एक पट्टी ली है मैंने, इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है, और इसकी लंबाई जितनी हमें चाहिए उतनी रखी है मैंने। अब इन सब चीज़ों को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखें, ये मैं ट्राउज़र पे बना रही हूँ डिज़ाइन, तो कपड़े को मैंने इस तरह से 4 इंच छोड़कर ऊपर इसको पेस्ट किया, और ये मैंने 1.5 इंच के फासले पर इस तरह से लाइनें लगा ली हैं। और इस पीस को भी मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक पे ही पेस्ट कर लिया। अब इस तरह से एक लंबी पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई मैंने 20 इंच रखी है, और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। अब इसके साथ मैं कंट्रास्ट करूँगी इस कलर का, तो दोनों पट्टियाँ मैंने सेम साइज़ में ही कटिंग की हैं। अब इस तरह हम इनको आपस में रखेंगे और साइड में एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हम इनको इस तरह से खोलकर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़े में कोई बल ना आए और पट्टियाँ हमारी बहुत नीट बनकर तैयार हो। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं। अब इनको इस तरह से सेंटर से हाफ कर लेंगे और दोबारा से फोल्ड कर लेंगे और फिर से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने 5-5 इंच के 4 पीस बना लिए, और ये 8 पीस हमारे तैयार हो गए। अब इस तरह से हमने इनको शेप देनी है। प्लेन वाला फैब्रिक जो ट्राउज़र का है वो अंदर रखना है, और कंट्रास्ट वाला हमें बाहर की साइड पे रखते हुए इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप दे देंगे इसको। बाकी शेप भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारी शेप हमारी तैयार हो चुकी हैं। देखिए, इस तरह से मैंने 8 शेप को तैयार कर लिया। अब ये हमारा सेंटर वाला जो चौकोर पीस था 4 इंच 2 पॉइंट का है। हम 2 इंच 1 पॉइंट पे निशान लगाएंगे चारों साइड पे सेंटर करते हुए, जितनी भी चौड़ाई हमारे पीस की है इस तरह से। अब इन निशानों को हमें स्केल की मदद से आपस में इस तरह से मिला लेना है, और सेंटर में एक क्रॉस बना लेना है इस तरह से। अब जो हमने ट्रायंगल की शेप बनाकर तैयार की थी उसको हमें यहाँ पर रखना है। उसकी जो नोक है वो सेंटर में आनी चाहिए, और बिल्कुल इसके सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। दूसरी शेप हम बिल्कुल इसके आगे से रख लेंगे, उसको भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, 2 लग चुकी हैं। अब तीसरी वाली को हमें यहाँ पे रखना है, उसको भी इसी तरह से मिलाते हुए फिर चौथी वाली शेप को मिला लेंगे, और बिल्कुल सेंटर में इसके सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब साइड से हम इसको सिलाई लगाकर नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है उसके साथ अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे, ताकि ये हिले नहीं, अपनी जगह पे अच्छे से कवर हो जाए और हमें लगाने में कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से चारों तरफ इसके हमने सिलाई लगा लेनी है, अच्छे से मिलाते हुए साइडों से भी सेंटर से भी। और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट देंगे। जितना हमारा बुकरम का साइज़ है बिल्कुल उसी साइज़ में इसको हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, कितनी अच्छे से हमारी चौकोर शेप तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको इसके नीचे रखना है इस तरह से, और बिल्कुल सेंटर में इसको हमने सेट कर लेना है अच्छे से। आप इसको चाहें तो पिनअप कर लीजिएगा पहले, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पिनअप ज़रूर कीजिएगा इसको। मैं इसी तरह से लगा रही हूँ।
आप चाहें तो इसको UHU लगा के भी पहले थोड़ा सा इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आपको जैसे इजी लगे, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर लीजिएगा। अब साइड में इसकी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से सिलाई हमें बहुत सफाई से लगानी है, इससे हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। अब ये जो लाइनें लगाई थी हमने, यहाँ तक हमने इनको कटिंग कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमें कटवर्क बनाकर तैयार करना है, उसके लिए हमने ये बुकरम लगाई थी ताकि हमारा कटवर्क ट्राउज़र के फैब्रिक में से ही बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से अब हम इसको शेप देंगे ट्रायंगल की शेप में। इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर अपनी तरफ फोल्ड करेंगे और सारे ट्रायंगल्स पे सिलाई लगा लेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपने, क्योंकि डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनने वाला है। ये देखिए इस तरह से हमारी कटवर्क तैयार हो गई है। अब मैंने ये कंट्रास्ट वाली पट्टी में से इस तरह से 1.25 इंच की एक पट्टी काट कर, ये देखें, इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसकी बारीक सी पट्टी तैयार कर ली। इसमें मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई, इसी तरह से सिंपल कपड़ा है। और ये भी मैंने एक पट्टी बनाई है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब इसको मैं इसके नीचे रखूँगी इस तरह से। आगे मैंने इसको आधा इंच रखना है एक्स्ट्रा, ये देखिए आधा इंच सिर्फ, जो हमारे कटवर्क की आगे नोक है उससे आधा इंच बढ़ा के रखना है। और इस पट्टी को यहाँ पे रखेंगे हम जहाँ पे हमारी सिलाई है। इस तरह से हम इसको सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पहले ट्राउज़र के साथ पट्टी अटैच कर लें नीचे वाली, फिर बाद में ये ऊपर वाली लगा लीजिएगा। मैं दोनों को एक साथ ही लगा रही हूँ ताकि एक ही सिलाई में हमारा काम हो जाए। आप पहले सिंगल को ही लगाइएगा ताकि आपको आसानी हो लगाने में। इस तरह से दूसरी साइड पे भी इसके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा नीचे हमारा बॉर्डर बन गया है बिना लैस के, हमने इसमें कोई लैस भी इस्तेमाल नहीं की। अब सुई में मैंने धागा डाल लिया है, यहाँ से अब हम सुई को निकालेंगे। ये जो पीस है यहाँ से हमने इसको उठा लेना है, इसके नीचे से हमने सुई को निकालना है। इस तरह से यहाँ से हल्की हल्की चोनें डालेंगे ऐसे और धागे को खींच लेंगे। 1-2 बार बीच में से गुजारेंगे इस तरह से और नीचे ले जाएंगे धागे को। अब धागे को हमने काटना नहीं है, ऐसे ही हमने आगे फिर निकाल लेना। इसी तरह से कपड़े को उठाते हुए नीचे से फिर इस तरह से हल्के हल्के चौनट इसमें डालने हैं और इसी तरह से एक बार बीच में से गुजारेंगे और नीचे ले जाएंगे सुई को। एक बार फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको आसानी से बना सकें। ये देखिए इसी तरह से सुई नीचे से निकाली और चौनट डाले इसमें, एक बार बीच में से गुजार ली और फिर इसको नीचे निकाल लिया। इसी तरह से हम अपनी पूरी शेप बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ पूरी बनाने के बाद। तो ये देखें पूरा हमारा फ्लावर बन चुका है, कितना खूबसूरत हमारा फ्लावर बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसके बीच में बटन लगा सकते हैं, लेकिन मैं बटन नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास ये हाफ बीट्स हैं, ये मैं फैब्रिक ग्लू के साथ इसके ऊपर अटैच कर लूँगी, इससे ये अच्छे से चिपक जाएंगे। बस आपने इसको 2 दिन सूखने देना है, तो ये धुलने के बाद भी नहीं उतरेंगे, बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। साइड से ये थोड़ा सा जो वाइट नज़र आ रहा है, ये सूखने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और नज़र नहीं आएगा ग्लू हमारा लगा हुआ। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बहुत खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन है, आप इसको स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं, गले पे भी बना सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।